पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आज का ये जो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुभाष बराला जी, समस्त समाज को मार्गदर्शन देने वाले, हमारे जीवन को एक दिशा देने वाले, हमारे बीच में बड़ी मात्रा में संत समाज बैठे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। सरकार के हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अन्य प्रतिष्ठित जन, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज का अवसर बहुत ही एक यादगार का अवसर बनने वाला है। इस अवसर पर कार्यक्रम करने का जब विचार मन में आया था, उसकी अपनी एक भूमिका है। वो भूमिका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि हमने दुश्मन आक्रांता जो थे, जो इस देश के ऊपर बहुत समय तक राज करते करते हमको जिन्होंने दबा के रखा था, हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, ऐसा एक अपना इतिहास है। धीरे धीरे संघर्ष करते करते देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ। कई सरकारें आई, कई गई। और मैं जिस बात की ओर उल्लेख करना चाह रहा हूं, वो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने नहीं थे, उसके कुछ समय के पहले उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि अब देश के आप प्रधानमंत्री तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं, 1 आध साल के अंदर बन जाएंगे, वातावरण ऐसा बन गया था। उनसे पूछा गया कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अब हम सब जानते हैं, सरकार में, सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद, विधायक, जो एक सामान्य चलता आता है कि जो जनता की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा होती है, वो आएंगे, विकास करेंगे, हमारे यहाँ सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, गलियां नालियां बनेंगी, तालाब बनेंगे, हमारे अस्पताल बनेंगे, हमारे कोई कारखाने लगेंगे, नौकरियां होंगी, जहाज बनेंगे, रेलवे लाइन बनेगी, सब ये विकास की बातें सामने आती हैं। लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों का उत्तर उस समय ऐसे नहीं दिया। दे सकते थे जवाब कि मैं आऊंगा तो इतने बड़े बड़े कारखाने ये खुल जाएंगे, कोई बड़ा उद्योग लग जाएगा, कोई हम निवेश ले आएंगे, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए मेरी जो कौम है, मोदी जी की कौम कोई जाति के नाते से नहीं कहा उन्होंने। उनकी कौम कौन सी? उनकी कौम है ये जो राजनीतिक नेता हैं। ये वास्तव में उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि जो मेरी बिरादरी है, उन्होंने कौम नहीं, बिरादरी शब्द उपयोग किया था। तो जो मेरी बिरादरी है, इस बिरादरी की छवि ये बहुत धूमिल हो गई है। इस बिरादरी की छवि मैंने अच्छी करनी है, सुंदर करनी है, विश्वसनीय करनी है। कैसे ईमानदार नेता खड़े हो, मेरे सामने ये चैलेंज है। बोलो चैलेंज था कि नहीं? है जिनको लगता है ये चैलेंज था कि नेता कहते ही आदमी बिदक जाता था, क्या कि नेता जो है, राजनीतिक नेता होते हैं जो भ्रष्टाचार करते होंगे, जो कहीं गलत काम करते होंगे, जहां जनता को दुख पहुंचाते होंगे, यानी गलत शब्द बहुत ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, मंच पर ऐसे शब्द लगाए जाते थे। तो क्या कोई नेता ईमानदार नहीं हो सकता? क्या कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता? क्या अगर नेता अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा, ऐसा उनकी धारणा थी। उन्होंने ये चैलेंज बताया था। और इस चैलेंज के बाद आज हम सबको अभिमान, स्वाभिमान है कि आज देश में अच्छे लोग भी राजनीति में आने लगे हैं। और जब अच्छे लोग आने लगे हैं तो समाज को भी अच्छी दिशा देनी है। तो जो मैं बात पहले कर रहा था, ध्यान सारा पीछे लौटकर चला जाता है कि आखिर उस समय समाज में बुराइयां, अच्छाइयां सब होती थी। तो बुराइयों को फैलाने के लिए राक्षस होते थे, अच्छाइयां लाने के लिए कौन लोग होते थे?
अच्छाइयां लाने के लिए ये जो हमारा संत शिरोमणि समाज, जो समाज के अंदर महापुरुष संत के नाते से अपनी वाणी से विचार प्रसार करते थे, अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से, कोई ना कोई ग्रंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। ऐसा ये अवसर, ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया, उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं, उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं। संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक, ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आजादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो फिर हथियार तलवार भी उठाई, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी Education partner, Yaduvamshi Group of Schools, role model of education. Aneja